नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन करो फिर अब। ट्राई दिस क्वेश्चन 187, ट्राई दिस क्वेश्चन 187। क्या क्वेश्चन है बताओ? अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक ऑन सीइंग द रेड ट्रैफिक सिग्नल 400 मीटर अहेड। ओके, यहाँ पर कहीं पर रेड सिग्नल है, यहाँ पर कहीं पे रेड सिग्नल है, और एक ड्राइवर है कार के अंदर, व्हीकल के अंदर कुछ भी रह सकता है, बट वो 400 मीटर दूर है, ठीक है, 400 मीटर्स, एंड अप्लाइज द ब्रेक। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ब्रेक द व्हीकल वाज मूविंग विथ, जब उसने ब्रेक लगाया तब व्हीकल आपकी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एंड वेलोसिटी है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, एंड रिटार्डिंग एट, रिटार्डिंग मतलब एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में डी एक्सेलरेशन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट। ओके, तो आपको डिस्टेंस निकालना है कहां से? ट्रैफिक लाइट से। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट 1 मिनट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो यहां से 1 मिनट बाद, 60 सेकेंड लेटर, 1 मिनट बाद क्या डिस्टेंस है ट्रैफिक लाइट से? पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब वर्डिंग इतनी अच्छी अच्छी दिया हुआ है ना उसने। सोचो क्या बोला है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, मतलब कि क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट। तो हमें काउंटिंग कहां से करनी है? ट्रैफिक लाइट से। कितना डिस्टेंस? 1 मिनट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, 1 मिनट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब कि 1 मिनट में वो जब, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद। चलो देखते हैं, काम करते हैं। फिर आप पहले बताओ 60 सेकेंड में वो रुका कि नहीं रुका? क्या पता वो 60 सेकेंड में चलता रहा हो, या फिर 60 सेकेंड में रुक गया हो, हमें तो ये पता ही नहीं ना। तो एक काम करते हैं, कितने देर बाद ये रुक जाएगा पहले वो निकाल लेते हैं, टाइम। टाइम वो रुका कब? समझ में आया क्या बोला? देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आपका व्हीकल 60 सेकेंड बाद निकालना है, मतलब कि 1 मिनट बाद कहाँ पर था ट्रैफिक लाइट से, ये निकालना है। तो 1 मिनट बाद वो चल ही रहा था या 1 मिनट में वो रुक चुका था, ये पता नहीं ना हमको अब तो। पहले वो निकाल लेते हैं। चलो करो, ध्यान से करो। क्या होगा यहाँ पर? वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर वो रुक गया होगा तो 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ लगा लेते हैं आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है? कितने देर में रुका है हम पहले ये पता कर लेते हैं। तो यू वी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, जहाँ भी रुकेगा वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है? यू क्या है? 15, एंड एक्सेलरेशन इज माइनस 0.3। मान लो टाइम निकालना है ऑफ स्टॉपिंग, स्टॉपिंग टाइम निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज दिस स्टॉपिंग टाइम? ठीक है, एक काम करो, इसको भेजो इस साइड पे। भैया 0.3 मतलब बेटा 3/10 इंटू टी इक्वल्स टू 15, ठीक है यहाँ तक? चलो एक काम करते हैं, ये 10 को ऊपर, ये 3 को नीचे, तो टाइम ऑफ स्टॉपिंग 15 इंटू 10 अपॉन में 3, 50 सेकेंड। ओके, मतलब क्या है, हमें निकालना है 1 मिनट बाद, बट व्हीकल तो रुक चुकी है कितने में ही, 50 सेकेंड में ही रुक चुकी है। मतलब 10 सेकेंड वो खाली बैठा था, खड़ा था बस। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। फिर समझो, 1 मिनट में निकालने बोला है, बट व्हीकल तो मेरी 50 सेकेंड में रुक चुकी है। मतलब मेरी व्हीकल असलियत में ट्रैवलिंग तो 50 सेकेंड की। ठीक है, तो अब तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। कोई भी लगा लो एक इक्वेशन, आंसर निकाल लो। पता क्या आएगा? पहले यहां से यहां तक का कोई एक एस निकाल लो, फिर निकाल लेना आंसर। पता क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पता वी स्क्वायर क्या है? 0। यू स्क्वायर क्या है? व्हाट इज यू स्क्वायर? 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? ए क्या है? 0.3, निगेटिव में 0.3, और एस क्या है? निकालना है। ये माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 इंटू 0.3 इज 3/10 इंटू में एस, 15 का स्क्वायर 225। अब एस निकालना है, 10 ऊपर 3 नीचे, सब कुछ कर लो। 225 इंटू में 10 अपॉन में 2 इंटू में 3, ठीक है, चल जाएगा। ये कट गया इससे, ये हो गया 5, और ये कटेगा इससे, 3 सत्ते 21,
और 3 5 15, तो 75 इंटू 5 मतलब कि पचम 25, 25 के पास कैरी का 2 और 35, 36, 37, 375। तो यहाँ से यहाँ तक 375 एक्स निकालना है। तो टोटल पहले 400 था और वो 375 चल चुका है, मतलब 25 मीटर। देख लो फिर से एक बार सॉल्यूशन, देख लो एक बार अच्छे से सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप बोलोगे सर इतना सारा हम क्या कर पाएँगे 1 मिनट के अंदर? नहीं, नहीं कर पाओगे तुम लोग 1 मिनट के अंदर, तुमसे हो ही नहीं पाएगा 1 मिनट में। तो फिर सर क्या करेंगे? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन पढ़ना है पहली बात, हमें तो सर 1 मिनट लगता है क्वेश्चन ही पढ़ने में, सही बात है। सर हमें फिर लगेगा 2-3 मिनट समझने में, सही बात है। फिर सर हम करेंगे 15-20 मिनट सॉल्व, मतलब पूरा एक सीटी के एग्ज़ाम में सिर्फ़ आप करोगे 2-3 क्वेश्चन। सर क्या बात कर रहे हो आप? फेल करवाओगे क्या हम लोग को? लक्षण आपके फेल होने वाले ही है। ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करने के लिए करवा रहा हूँ, समझो कि सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे। इन फ़ॉर्मूलेज़ को बार-बार आपको यूज़ करना सीखना पड़ेगा। क्या है? क्वेश्चन में टफनेस थोड़ी है। लैंग्वेज एक बार अगर आपको समझ में आ गई, तो आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। बाकी तो सब सॉल्यूशन ही था बस। ठीक है, चल कोई बात नहीं। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हमें वैसे भी कौन से 50 क्वेश्चन करने हैं? हमें तो करने 30 ही हैं, 35 ही है बस। अगर 30 क्वेश्चन तू करेगा 40 मिनट में सॉल्व, ठीक है ना? तो डेढ़ 2 मिनट में करो सॉल्व। ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा। बट एग्ज़ाम में पहुँचने से पहले तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आप सॉल्यूशन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? चलिए फिर